Subscribe for more content. हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सभी लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए या लेक्चर्स से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है। ओके, एंड वन मोर थिंग, 11th एंड 12th के जो लेक्चर्स होंगे वो कब कब अपलोड हो रहे हैं? ट्यूसडे को 12th का 7 PM पे अपलोड होगा लेक्चर, और वेडनेसडे 11 का 7 PM पे अपलोड होगा, एंड सैटरडे 12 5 PM, एंड संडे 11 5 PM। तो ये टाइमिंग है और ये डे है जिस पे वीडियो अपलोड होंगे। ओके, तो आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो, और जितने भी लेक्चर होंगे सभी के पीडीएफ नोट्स वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन की पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी बात कर सकते हैं कि जो पोजीशन है, पोजीशन को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन को, लोकेशन को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, ओरिजिन हो, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट हो। मीन्स अगर हमें, आप कहीं पे हो और कोई आपको कॉल करके पूछता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अगर आपने वैसे ही बोल दिया कि मैं रोड पर हूँ, तो उसको क्या पता चलेगा कौन से रोड पे हो, किस जगह पे हो, है ना। और आपने ऐसा मेंशन कर दिया कि पास में कोई शॉप है, उसका नाम बता दिया, इस शॉप से मैं 100 मीटर दूरी पर हूँ या 200 मीटर दूरी पर हूँ, है ना, 10 मीटर पर हूँ। तो अगर आपने ये डिफाइन कर दिया तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि आप इस रोड पे, इस शॉप के पास में आप हो। ठीक है, तो आपने क्या बताया, उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपने क्या किया, आपने एक रेफरेंस पॉइंट दिया, शॉप का नाम बताया, रोड का नाम बताया, है ना। रोड का नाम भी बताया और साथ में एक रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि रोड का नाम बता भी रहे हो, इस रोड पर है, तो बहुत बड़ी लंबी रोड होगी, हमें क्या चाहिए, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। आपने रेफरेंस पॉइंट क्या क्या दे दिया, शॉप का नाम दे दिया, है ना। जो भी आसपास का जो भी मटेरियल होगा या भी जो भी चीजें होंगी, उसका अगर आप नाम बताते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एग्जैक्ट लोकेशन अपना दे रहे हो, एग्जैक्ट अपनी पोजीशन बता रहे हो। मीन्स आप कब एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो, आप एक रेफरेंस पॉइंट मानते हो तब। तो वही यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, पोजीशन वेक्टर की। जहां भी वेक्टर की बात करेंगे वहां पर आपको हमेशा पता होना चाहिए, वेक्टर की बात करें मतलब हम डायरेक्शन की बात करें, केवल मैग्नीट्यूड की नहीं बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। इसका मतलब हम पोजीशन बता रहे हैं, पोजीशन के साथ साथ हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन भी हम बता रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, हम जो प्लेन यहाँ पे ले रहे हैं एक्स और वाई प्लेन, ठीक है, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पर एक हमने रेफरेंस पॉइंट लिया 0 0, मतलब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पी पॉइंट पर है, ठीक है, तो पी पॉइंट पर है, तो अब हम कैसे बताएंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। तो मान लेते हैं कि जो पहले ये इनिशियल कंडीशन थी इसकी, वो पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स डायरेक्शन में चला x1 डिस्टेंस, ठीक है, फिर वाई डायरेक्शन में ये चला कितना, y1। ओके, तो अब पहले x डायरेक्शन में x1 चला, y डायरेक्शन में y1 चला, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, x1 y1। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, x1 y1। एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से, जो ये हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, इस रेफरेंस पॉइंट से भी इसकी हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं। एक तो हमने ये देखा एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में ये हमने देखा, ऐसा हम बता सकते हैं। या हम इस यहाँ से जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से भी हम इसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं। मतलब हम रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से हम पी की डायरेक्शन, पी की पोजिशन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजिशन वेक्टर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये ओपी, ये जो ओपी है, ओपी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्ट बता रहे हैं कि इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या है। ओके, तो ओपी, वेक्टर ओपी या वेक्टर आर, ये क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेगा।
ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है, तो जैसे देखिए यहाँ पर अभी ये बन रहा है, ये क्या है, ट्रायंगल है। अब हम इसको अगर यहाँ पे इसको P को और यहाँ पे कोई और पॉइंट मान जो M मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने मैच कर दिया, अभी ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रायंगल लॉ होते हैं और पैरेललोग्राम लॉ होता है, ठीक है। तो ये सारे लॉ आप नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप पढ़ोगे। तो पहले इसमें वेक्टर एडिशन का क्या तरीका होता है, अगर हमें जैसे ये एक वेक्टर हो गए, एक डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी डायरेक्शन ये हो गई, तो ये जो रिजल्टेंट होता है इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मिल जाता है, ठीक है। तो चलो वो तो हम बाद में देखेंगे वेक्टर एडिशन कैसे हम करते हैं। अभी सिंपल सा आप ये जानो कि अगर हमें क्या करना हो, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, आई कैप, वाई डायरेक्शन में क्या होता है, जे कैप। तो जो ये इसकी लोकेशन है वो क्या है, वो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ही तो है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, ऐसे ही है। तो हम अगर डायरेक्शन के साथ बताएं, क्योंकि हम वेक्टर की बात करें डायरेक्शन के साथ बताएंगे, तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। मतलब हम यहाँ पर वेक्टर ओपी ये जो लिख रहे हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, या इसी को वेक्टर आर भी बोल रहे हैं, कैसे लिखेंगे, x1 है और क्या है, y1 है, तो साथ में x1 के साथ क्या लगाएंगे, इसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे, और y1 के साथ इसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे, साथ में क्या कर देंगे, ऐड। तो ये क्या हो गई, इसका ये जो वेक्टर r को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है। O से P की पोजीशन हो गई x1 i के प्लस y1 j के। अगर अब आपको यहाँ पे डाउट हो तो ऐड कैसे हुआ, तो इसके लिए हम जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन का, तो वहाँ पे और भी क्लियर होगा। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि अगर जो जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके यूनिट वेक्टर भी लेते हैं, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अब ऐड कैसे हो रहा है, जब आप वेक्टर एडिशन आगे पढ़ते हो तो आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया किसमें, 2D में। और अगर आपको 3D में ही बताना हो इस चीज को, अब यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर दिया जाए, क्या आ जाए वो, क्या जेड डायरेक्शन में ऐड कर दिया जाए। तो ये तो हो गया किसमें, 2D में। अब आपको 3D में बताना हो, 3D में बताना हो तो क्या करते हैं, सिर्फ जो जेड के लिए, जो जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के कैप होता है, उसी को और ऐड कर देते हैं। मीन्स वेक्टर आर हो गया यहाँ पर x1 आई कैप y1 जे कैप में भी जेड में z1 डायरेक्शन वो ट्रेवल किया हो, z1 डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, तो क्या हो जाएगा, z1 के कैप। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर 2D और 3D में बताया। तो हमने भी बताया क्या, पोजीशन वेक्टर। और अगर हमें लेंथ चाहिए, मतलब इस ओरिजिन से कितने लेंथ पर है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। तो मॉड लगाएंगे मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, लेंथ फाइंड कर रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो अब इसका तरीका क्या है कि जो आई जे के कोफिशिएंट है उनको क्या कर दे, उनका स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करके ऐड कर दे, और क्या फाइंड कर लेते हैं हम, उसका रूट स्क्वायर। तो हमें मिल जाता है कि उसका लेंथ मिल जाता है। मीन्स अगर हम 3D की ही बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर, फिर y1 स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, z1 स्क्वायर। तो ये हमने क्या फाइंड कर दिया, हमने डिस्टेंस फाइंड कर दिया, लेंथ फाइंड कर दिया O से P के बीच का। अभी तक हमने क्या बताया, पोजीशन वेक्टर बताई, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, इस यहाँ तक की डिस्टेंस से यहाँ तक लेंथ को हमने बताया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अगर डायरेक्शन, कि जो P है वो किस डायरेक्शन में, ओरिजिन से किस डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शन बताना होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। जैसे हमने इसके डायरेक्शन के लिए लिखी, यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है, वाई के लिए क्या है, जे कैप है, जेड के लिए क्या है, के कैप है। तो वैसे हमें इसके लिए क्या फाइंड करना होगा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, आर कैप फाइंड करना है, जो क्या है, यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कि पहले जो भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर है, और जो उसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मीन्स मॉड आर, मॉडुलस आर से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये डायरेक्शन फाइंड होगी, इस डायरेक्शन में ये है, ओके।
तो मतलब अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हमारे पास जो वेक्टर आर है वो क्या है, अभी 3D की बात करें, आप 2D में बात कर सकते हो, जैसे भी। तो फाइनली हमने 3D में लिखा है तो 3D का ही लिख रहे हैं। तो हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, अब मॉड इसका लिखना है, मीन्स अंडर रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, यूनिट वेक्टर। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, उन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और वेक्टर लगा दिया इसका मतलब हम डायरेक्शन की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैसे भी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए क्या, एक्स और वाई एक्सिस ले, ठीक। और यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या है, हमें दो पोजीशन में दिखाना होगा, मीन्स एक इनिशियल एक फाइनल। मान लेते हैं जो इनिशियल कंडीशन है वो P है और फाइनल जो कंडीशन है वो क्या है, Q है। ओके, ये कंडीशन हो गई। तो इनिशियल, अब ये क्या हो गया हमारे, ये ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, OP। ओके, और फाइनल क्या है, OQ है। अब चलो इसको मान लेते हैं कि ये हो गया वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर दिखा दिया हमने वेक्टर के साथ। दूसरा क्या दिखा दें, वेक्टर R2 दिखा दिया। ओके, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो हमें जो रिजल्टेंट चाहिए मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बताएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशन, ये क्या फाइनल। ये हो गया इनिशियल और ये क्या हो गया फाइनल। ओके, तो हमें ये जो पी क्यू है वो पी क्यू क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब यहाँ पर ये पी क्यू हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यही हमें फाइंड करना है, कैसे हमें ये मिलेगा। ओके, तो जब तक एडिशन नहीं पढ़ रहे हो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं, बाकी जब तक एडिशन पढ़ोगे क्लियर होगा। नहीं तो और भी तरीके हैं इसको समझने के लिए, आप उसको समझ सकते हैं। चलो पहले वेक्टर एडिशन का हम समझ लेते हैं। जैसे ये एक वेक्टर ये हो गया, एरो ये है और दूसरी एरो ये है, तो मतलब जो अब आप देख रहे हैं इसका जो एरो है, इसका जो एरो है, ये सेम डायरेक्शन में है, ये साइकिल बना रहे सेम डायरेक्शन में है। और ये वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा होगा, इसका हेड जो है ये क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। तो अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना होता है तो हम ऐड जो करेंगे उसका रिजल्टेंट कौन होगा, जो दूसरा वाला थर्ड वाला होगा वो क्या करेगा, इसका रिजल्टेंट बताएगा। ये कौन सा हो गया, ये ट्रायंगुलर लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बात की थी पैरेललोग्राम लॉ की, और ये क्या है, ट्रायंगल। इसमें क्या है, तीन साइड्स हैं, तो जो सेम डायरेक्शन में होंगे, इसका हेड है, फिर इसका हेड है, ये सेम डायरेक्शन में, और ये वाला जो थर्ड है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, ये ओ क्यू हो गया। मतलब हम अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड कैसे करेंगे, ओ पी, ओके, प्लस इसी के साथ कैसे ऐड करेंगे, पी क्यू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या, जो कि जो साइड अपोजिट है, ओके, ठीक। तो अब ओपी क्या है यहाँ पे, R1, और पी क्यू क्या है यहाँ पे, अभी कोई नाम नहीं दिया है ना, तो चाहो तो आप ऐसा ले सकते हो, डेल्टा आर, है ना, डिफरेंस को हम डेल्ट से दिखाते हैं तो ऐसा ले सकते हो। चलो ये हो गया डेल्टा आर, जो कि बताएगा डिस्प्लेसमेंट को, और ओ क्यू क्या है यहाँ पे, R2। तो अगर हमें डेल्टा आर लिखना हो तो हम क्या ले सकते हैं, R2 माइनस R1। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, डेल्टा आर क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड कर रहे हैं, जो फाइनल पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर, उससे माइनस कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिया। तो ये जो हमने बताया ये है ट्रायंगल लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वेक्टर एडिशन को बताएंगे, ठीक है। और ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो वैसे ही आपको समझना है कि हमें क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स हम क्या, अगर हमें निकालना है पी क्यू को निकालना है तो फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्यू है, तो क्यू माइनस पी, यही किया। क्यू क्यू
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू की पोजीशन कैसे बताएंगे, हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो हम क्यू को क्यू ना लिख कर क्या लिखेंगे, ओ क्यू लिखेंगे, और इसको पी ना लिख करके क्या लिखेंगे, ओ पी लिखेंगे। तो ओ क्यू माइनस ओ पी, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि जब भी पोजीशन बताएंगे रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओ ले रहे हैं, ओरिजिन को ले रहे हैं, ठीक है। तो समझ आया। तो यहाँ पर ओ ओ क्यू क्या है, R2, और ये क्या है R1, और इसको हमने एज्यूम कर लिया क्या, डेल्टा आर। हो गया, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अगर ये आपको नहीं समझ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब अगर ये मेथड आपको समझ आ गया तो आप ऐसे ले सकते हो, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, चलो ए बी, इसका बताओ कैसे करेंगे। हम क्या करें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है बी है, और इनिशियल क्या है ए है, और ओरिजिन को हम लेते हैं, है ना, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ओ लिखा है, ओ बी माइनस ओ ए। लो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, आपके ऊपर है कि आप ये यूज कर रहे हो या ये यूज कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो हमें क्या करना है, हमें पोजीशन वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर हमसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं इजीली, फाइनल माइनस इनिशियल करके। ओके, अब जैसे अगर यहाँ पर ये दिया हो इसका पोजीशन, क्यू का पोजीशन यहाँ पे दिया हो, चलो अब हमने कौन सा कोऑर्डिनेट लिया, दो हमारे पास एक्स और वाई है। तो यहाँ पर अगर हमें इसका क्यू का पोजीशन लिखना हो, पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसके यूनिट वेक्टर के साथ लिखते हैं। तो मान लेते हैं जो फाइनल इनिशियल हमारा क्या है ये, तो इनिशियल के लिए लिख लिया हमने x1 i1 i कैप प्लस y1 j कैप, इसकी पोजीशन ये हो गई इनिशियल। और फाइनल क्या होगा, चलो मान लेते हैं जो फाइनल है वो हो गया x2 i कैप प्लस इसका क्या y2 j कैप। अब देखो यहाँ पर हमें OP गिवन है, क्या है, x1 i कैप y1 j कैप, और जो OQ है वो भी गिवन है, वो क्या है x2 i कैप और ये y2 j कैप, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, पोजीशन वेक्टर। हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। हम कैसे फाइंड करेंगे, पी क्यू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है पी क्यू। फाइंड कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या है हमारे पास, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, इसमें माइनस हमें कर देना है क्या, x1 i कैप y1 j कैप। ओके, अब देखो इसको माइनस कैसे करेंगे, ये इसका कोफिशिएंट क्या है, आई कैप, इसका कोफिशिएंट आई कैप, जो सेम कोफिशिएंट है इसको हमने क्या कर दिया कॉमन, और फिर बचा क्या यहाँ पर x2 माइनस एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे j को कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ पे y2 माइनस y1। तो ये हमें मिल गया पी क्यू, या इसी को क्या बोल रहे हैं डेल्टा आर। तो ये हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये 2D में हो गया, ऐसे ही आपको अगर चाहिए 3D में, 3D के लिए चाहिए तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा हो गया 3D के लिए। अब ऐसे ही सेम अगर हमें क्या चाहिए, हमें इसका लेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, हम क्या फाइंड करेंगे, मॉडुलस, मॉड फाइंड करेंगे। मॉड फाइंड करने के लिए क्या होता है, आई जे के की जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके रूट मीन फाइंड करना। ओके, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब अगर क्या बताना हो, डायरेक्शन भी बतानी हो, तो हम क्या फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इसका वेक्टर r पहले लिखेंगे, मीन्स डेल्टा r अपॉन इसका मॉडुलस, तो इसको अपॉन ये कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है, डायरेक्शन भी मिल जाती है। ओके, अब जैसे अगर यहाँ पर तो हमने लिख दिया था ऐसे कि इसका पोजीशन वेक्टर है, अगर ऐसे नहीं भी दिया हो, केवल ऐसा दिया कोऑर्डिनेट दिया x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट दिया x1 y1, तो आपको पता है आपको कैसे करना है, पोजीशन वेक्टर कैसे बनाना है। x1 के साथ क्या करें, उसके कोऑर्डिनेट, उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या करते हैं,
को मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड करते हैं, y के साथ उसका जो इनपुट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, तो आपके ऊपर है कि आप किस वे में इसको सॉल्व करते हो, क्या तरीका है। ये मेथड यही जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे ही चैप्टर में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बार बार आपको क्वेश्चन वेक्टर फाइंड करना होगा, बार बार आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना होगा। ओके, है ये बहुत इजी, बस समझने में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा नया लगता है कैसे क्या चीजें हो रही हैं, पर है ये बहुत इजी। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी वे में आपको समझ आ जाता है। ठीक, और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप डाउट्स को अपने आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे पूछ सकते हो। जितने भी डाउट होंगे सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। ओके, तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट जब लेक्चर हमारा होगा उसमें हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर हमारा रह जाता है, इसको भी हम फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर या वेक्टर एडिशन को भी हम फाइंड करेंगे, वेक्टर एडिशन हम कैसे करते हैं। ओके।